हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग है फियर्स ऑफ योर लाइफ। यानी कि मैं ये रीडिंग इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं करंट एनर्जीज, थर्ड पार्टी, रोमांस, डिवोर्स, सेपरेशन सब पे बहुत करती हूँ। एंड बिलीव मी, दीज रीडिंग्स आर नॉट ईजी टू रिकॉर्ड बिकॉज ये वो रीडिंग्स होती हैं जिसमें बहुत डिप्रेशन, इंटेंसिटी और बहुत कुछ नेगेटिव होता है। और ये सारी चीज़ों को फिर एब्जॉर्ब करने के बाद अपने अंदर से रिलीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ जब प्राइवेट रीडिंग्स आ रही होती हैं तो लोगों की पर्सनल रीडिंग में उनके चैलेंजेस उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। फिर मैं बहुत दुआ करती हूँ कि परवरदिगार सबकी ज़िंदगियों को आसान करे, बिकॉज़ मामूली बात नहीं होती जब आप लोगों की पर्सनल रीडिंग कर रहे होते हैं और जिस चैलेंजेस से वो गुजर रहे होते हैं। बहुत जिगरे की और हौसले की बात है। मेरे चैनल पे रीडिंग्स को मैंने फ़र्स्ट वीडियो पे बहुत सब दफ़ा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब कभी भी आप मेरे चैनल पे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चैनल बहुत ग्रो हो गया है, स्टिल बहुत आगे तक जाना है और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेरी फ़र्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ मेरा असल पर्पस पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन पर और उन मैटर्स पर बात करना और उन टॉपिक्स पर रीडिंग करना है और टैरो कार्ड से हेल्प लेना है, ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। मैं रीडिंग करके बेटर बना सकूं और आपकी हेल्प करके बेटर बेटर बना सकूं। आप रीडिंग देखकर और उसकी गाइडेंस के थ्रू, बिकॉज़ कभी कभार जो लोग अतराफ़ में मौजूद होते हैं वो उतनी अच्छी सलाह और उतने, और ये जो कार्ड्स जिनके ऊपर साइकिक एबिलिटी पूरी जिस साइकिक प्रोसेस ने काम किया है जब से ये टैरो कार्ड्स हुए हैं, इट हेल्प्स, इट्स अ टूल टू गेट गाइडेंस। ये कोई बिल्कुल पत्थर पे लकीर बात नहीं है, एनर्जीज चेंज होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे प्रोसेस, ऐसे प्लेटफॉर्म से कोई एडवाइस मिलती है तो इट्स वे बेटर। दैट इज़ वाई टुडे आई सेलेक्टेड दिस टॉपिक। और इस टॉपिक का यही है कि आपकी लाइफ के फियर्स क्या हैं। आप किसी भी लाइफ के फेज़ और स्टेज में हैं तो वो कौन से ऐसे फियर्स हैं जो आपको डिसीजन मेकिंग में ट्रबल करते हैं, कॉन्फिडेंट होने में ट्रबल करते हैं, सेल्फ एस्टीम की डेवलपमेंट पे ट्रबल करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में ट्रबल करते हैं। तो लेट्स सी कि क्या वो फियर्स इतने बड़े हैं और उस दौरान आपकी लाइफ के अंदर क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको पीछे की तरफ करते हैं। गाइडेंस होगी आपके लिए कुछ रिबेल डेक मैं लूँगी। रिबेल डेक आप समझ लीजिए कि ये एक तरीके से ऐसा डेक होता है कि जो डांटने वाला डेक होता है, ठीक है। साथ में मैं सेक्रेड क्रिएटर ऑरिकल्स लूँगी, ये भी बहुत अच्छा है। एंड देन ये वाला डेक तो है ही बहुत अच्छा, लाइट शेयर, राइट। विदाउट एनी फर्दर डिले, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। जो कोई इंसान भी देखना चाहे कि उसकी लाइफ में फियर्स क्या हैं, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो उसको, जिससे वो उसको डर लगता है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। फायर साइन से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लेट्स सी और क्या रीडिंग के कार्ड्स आते हैं आपके। 10 ऑफ सोर्ड्स। सोचे हैं जनाब, सोचें, बहुत सारी सोचे हैं। अपने आप को प्रूव करते 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 किंग ऑफ कप्स और राइट। किसी एक इंसान की वजह से आपने अपने आप को प्रूव करते करते इतना थका लिया है कि ये फियर्स कम, ये बोझ ज़्यादा बन गया है। बहुत जेन्युइन पर्सनालिटी आप, एंड द चैरियट। ओके, आई टेक वन मोर कार्ड। नाइन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, रीडिंग जो होती है ना, वो अपने आप टाइटल के हिसाब से डेक पिक कर लेता है। आप देखें, इसमें कार्ड्स बहुत रेयर ही ऐसे हैं, दो ही कार्ड्स ऐसे हैं रेयर जो कि पॉजिटिव हों, अदरवाइज सारे कार्ड्स हैवी ड्यूटी कार्ड्स हैं। जस्ट बिकॉज, इसीलिए कहते हैं टैरो डेक जो है वो एक मैजिकल टूल होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का और साइकिक रीडिंग का, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट हो रही है आपकी 7 ऑफ वॉन्ड से। Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Cancer and Libra, Gemini, Aquarius। आपकी लाइफ के फियर्स क्या हैं? आपका आपको अपनी पर्सनालिटी को लेकर हमेशा से एक बात आपकी क्लियर है कि आप टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग आपके ऊपर एक तीरों की बरसात करते हैं, लेकिन आपने अपने अतराफ़ में एक ऐसा शेल बनाया हुआ है कि वो आप अपने हद तक आने देते नहीं हैं, और ये आपने बहुत सालों बाद सीखा है।
जब आपने अपने आप को लहूलुहान कर लिया, जब आपने अपने आप को तशद्दुद कर दिया, जब आपने अपने ऊपर जबर कर लिया, जब सबने आपका बेड़ा गर्क कर दिया, तब जाकर आपको अंदाज़ा हुआ कि अपने सराउंडिंग में एक ग्लास की शील्ड तैयार कर लेनी चाहिए कि इन वार को, जो लोग आपके ऊपर वार करते हैं, नश्तर मारते हैं, तीर मारते हैं, बहुत सकील उर्दू इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, ये जितने भी आपके ताबड़तोड़ किस्म के हमले होते हैं, इसको आपने अपनी तरफ नहीं आने देना। क्यों? क्योंकि आप प्रिटेंड तो आपने इतने सालों में ये किया, लेकिन अब भी ये चीज़ें आपको अब जाकर समझ में आई हैं कि लोग मुझको नीचा दिखाने के लिए जो बातें करते हैं वही मेरा सबसे बड़ा फियर है। आप गुड बुक्स में रहना हमेशा पसंद करते हैं, आपको लगता है कि गुड बुक्स में रहने के लिए 4 गालियाँ भी अगर बर्दाश्त की जाएं तो कर लो, जो कि अब आप मुझे करते हुए नहीं नज़र आ रहे विद दिस चैरियट कार्ड। काफ़ी वक्त में आपने, काफ़ी दफ़ा में आपने अपने आप को सेल्फ सेबोटाज किया है, और यही आपका फियर है कि अब आप इस चीज़ से निकल नहीं पाते। आपने एक छाप क्रिएट कर दी, और अब जब आप लोगों को उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं देते कि आओ आप, मैंने एक जूता अपने आप को मारा, मैं आपको वेलकम करती हूँ, आइए आप मुझे 5 जूते और मारिए। आपने वो जूते खाए भी। क्यों? क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है। आप किंग ऑफ कप्स, एक जेन्युइन इमोशनल पर्सन, जो कि लोग उसको उल्लू चरिया पागल कुछ भी बना रहे हो, वो हमेशा दिल की सुनेगा। अब आपकी जब अकल ठिकाने आई है तो अब आपको बहुत सारा बैकफायर होता है, बहुत कुछ फ्लैशबैक होता है जिसमें आपको याद आता है कि यार मेरे साथ तो बहुत बड़ा हैंड हो गया। और अब आपका फियर ये है कि अब आप इन चीज़ों को नहीं करना चाहते, लेकिन सब आपसे फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ चुके हैं। और अब आपका फ़ियर ये है कि अब जब ये लोग, यही लोग मेरे सामने जब आएंगे तो मैं इनको कैसे शट अप कॉल दूँ। किसी एक पर्सन का, आप एक पर्सन को आपने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया भी, और अब आपको फियर ये हो रहा है कि ये पर्सन मेरे साथ मेस करके जा चुका है। ये कोई भी हो सकता है आपके एरिया ऑफ लाइफ से, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से ये पर्सन हो सकता है, आपकी फैमिली, कज़न, सिबलिंग्स, इन लॉज, हस्बैंड, वाइफ, लवर, क्रश, वर्क प्लेस, कुलीग, स्टूडेंट, एनीबडी। इसने आपको काफ़ी हद तक परेशान किया है और आपने अपने आप को परेशान होने दिया। अब आप नहीं चाहते कि ये पर्सन आए, लेकिन ये पर्सन आपकी जान नहीं छोड़ रहा। ये इतनी तेज़ी से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है बिकॉज़ इसको ये पता है कि ये मेरा पंचिंग पिलो है, और आपका सबसे बिगेस्ट फियर ये है कि वो लोग सब पलट के वापस आते हैं, चाहे डीप डाउन इनसाइड उनको कितनी ही शर्मिंदगी क्यों ना हो रही हो कि उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है, लेकिन वो कमबख्त मारे वापस आकर दोबारा आपको तपाते हैं। और यही आपका फ़ियर है कि आप उनको पलट के जवाब नहीं देते, क्योंकि वही वाली बात जो अशफाक अहमद साहब की बड़ी खूबसूरत बात मशहूर है कि जवाब देने की सलाहियत तो हर इंसान में होती है। जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं शायद वो अशफाक अहमद साहब को ना जाने, वो हमारे यहाँ के बहुत बड़े, बहुत से मोतबर पर्सनालिटी, जिसको कहना चाहिए एक मेंटोर, राइटर, ऑथर। एवरी पर्सन हैज़ रेड हिम। इनफैक्ट मैं उनको बहुत डिटेल रीड करती हूँ, उनकी बायोग्राफी को, उनको, और शहाबुद्दीन को, इन तमाम लोगों को, यानी ये पाकिस्तान के सबसे फेमस जिसे कहना चाहिए। उनकी एक बात बहुत मशहूर है कि जवाब देने की और पलट कर जवाब देने की सलाहियत सब में होती है, लेकिन किसी न किसी के बीच में आड़े तरबियत आ जाती है। तो वही वाली बात है कि आप, अगला वाला ये सेंस भी कर लेता है, लेकिन आपका फियर ये है कि आप उसको पलट कर जवाब नहीं देते और आप जवाब देना चाहते हैं। तो ये एक आपका फियर है, और आपकी एक पर्सनालिटी ट्रेट है कि वंस यू आर डन विद समवन यू डोंट वांट टू सी देयर फेस। एक दफ़ा आपने किसी से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया अपने नॉर्म्स पर, अपने स्टैंडर्ड्स पर, आप उसके साथ कभी भी बदतमीज़ी नहीं करेंगे, आप उससे कभी भी लड़े झगड़ेंगे नहीं, लेकिन आप उसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में देखना नहीं चाहते। और आपको ये फ़ियर होता है कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं फिर उससे बदतमीज़ी नहीं कर सकूँगा, मैं फिर उसको दो टोक बात नहीं सुना सकूँगा, और वो फिर मुझे कुछ ना कुछ कह के चला जाएगा। आजकल तो ख़ास तौर पे मैं कुछ दिनों से रीडिंग कर रही हूँ और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई पर्सन बहुत परेशान है। कोई इंसान इस हद तक परेशान है कि वो रातों को सो नहीं रहा, उसको बहुत एंजाइटी हो रही है। और आज की रीडिंग में तो 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, जिसका मतलब आपका दिल वाकई बहुत दुखा हुआ है। और फियर की बात अगर की जाए तो आपका सबसे बड़ा फियर यही है कि लोग आपका दिल दुखा जाते हैं, और आप
उनको नहीं डील कर पाते, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लोगों के छुट जाने का बड़ा खौफ होता है। आपने अपने नॉर्म्स बनाए हुए तो हैं, लेकिन नौबत ही नहीं आती कि आप ये डिसीजन लें कि मैं तुमको आज से छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। सारा मेस क्रिएट करके लोग आपको छोड़ जाते हैं, और यही आपका फियर होता है। आप कुछ लोगों से लगाव भी कर लेते हैं, और उस लगाव में आपको ये उम्मीद नहीं होती कि ये आपको छोड़ के जाएंगे। लोगों ने काफ़ी हद तक आपको यूज़ किया है और यूज़ करके छोड़ गए, और अब आपका फियर है ये कि ऐसे लोग मेरी लाइफ में दोबारा ना आए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपका सबसे बड़ा फियर ये भी है कि आप अपनी लाइफ में पीस मेंटेन करना चाहते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन आप एक खौफ में हैं कि जैसे आपको डर लगता है कि अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी तो शायद बहुत सारे रिश्ते छूट जाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, लोग आपकी तरफ पलटते हैं और बड़े ही सुस्त होकर पलटते हैं। आप अपने आइडियाज़ पर, अपने ड्रीम्स पर चाहें तो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक रियलिस्टिक प्लान नहीं है, वो एक स्लो प्लान है, और अपने ही लिए जीना आपके लिए एक बहुत बड़ा खौफ है। फियर्स की हम बात कर रहे हैं, आप अपने लिए ही नहीं जी पाते। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, और बाज़ दफ़ा आपका ये फ़ियर भी होता है कि डिसीजन मेकिंग, मुझे आपका एक फ़ियर नज़र आ रहा है, और आजकल ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है क्योंकि ज़्यादा आजकल आप परेशान हैं। ये आपको पता होगा कि आप किस बात पे परेशान हैं। कोई आपको छोड़ के गया है, या किसी ने आपको तड़ी लगाई है, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। इस तड़ी को लगाने के लिए आप उन बातों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में अभी पीस मेंटेन नहीं कर रहे, और आपको अपने लिहाज से बहुत स्लो स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी ख्वाहिश नहीं है। आपको वो चॉइसेस दी जा रही हैं डिसीजन बनाने के लिए जिसमें आपका दिल ही नहीं है। आप जो करना चाहते हैं उसमें दुश्मन भी हैं, हेट भी है, रेज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं। आपको ये लग रहा है, ये फ़ियर आपके अंदर ज़्यादा आ रहा है कि मैंने अपनी मर्ज़ी का अगर डिसीजन ले लिया तो अगर मुझे फिर मज़ीद बातें सुनने को मिलेंगी। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ सॉर्ड्स, यकीनन आपसे लोगों की बहस बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अपनी ही बात लोगों को समझा नहीं पा रहे, आप अपना ही प्लान लोगों को बता नहीं पा रहे, आप यही नहीं बता पा रहे कि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जबकि आप मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। और आप अपनी ही बात लोगों को नहीं बता पा रहे कि नाउ दिस इज़ द लिमिट, नाउ आई डोंट वांट टू डील एनी काइंड ऑफ अ शिट, आई डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ अ शिट इन माय लाइफ, ठीक है ना। आई एम सो सॉरी। मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ अपने व्यूअर्स की, उन्होंने मुझे इतने सारे टोटके बताए, बट बिलीव मी, पता नहीं मैं काहिल हो गई हूँ या क्या हो गया। पहले मेरे थ्रोट का या घर में कोई प्रॉब्लम होता था, मैं फ़ौरन सबके लिए कहवा वगैरह सब बनाती थी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अब खुद भी अपने गले को ठीक करने के लिए कोई एफ़र्ट नहीं कर रही। और हमारे यहाँ आजकल इतनी डस्ट हो रही है, हर तरफ मिट्टी इतनी हो रही है कि इस चाहने वाला गला भी सही नहीं हो रहा। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। पहले कार्ड आया था फाइंड योर सेक्रेट फ्लो, अपना खुद का रास्ता ढूंढिए। आप किस तरफ बहना चाहते हैं, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, पहले वो ढूंढिए। द स्पार्क ऑफ हसल, यस, बहुत सारा रोलर कोस्टर फेज़ है इस वक्त आपकी लाइफ में, और आपको खुद ही उसमें एक स्पार्क ढूंढना है। आपको जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, ज़रा कॉन्फिडेंटली उनके बारे में सोचिए और डिसीजन इंटीग्रेट योर नोइंग। देखें, यहाँ पर बात आ रही है कि आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर विजडम है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप अनकॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप परेशान हैं। और परेशान ये क्योंकि झगड़े फसाद हो रहे, आप इन झगड़े फसाद को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप पहले से प्री एज्यूम कर रहे हैं कि झगड़ा, क्योंकि आपका ये सबसे बड़ा खौफ है, और इसी वजह से ये लड़ाइयाँ हो भी रही हैं। इनफ्लो विद मनी, अगर आजकल आपका दिल चाह रहा है ना कि आप पैसे खर्च करें तो कर लें। बहुत दिनों से आपने शायद अपने लिए कुछ नहीं किया, कर लें, ठीक है। लेट्स सी के डांटने वाले डेक से, रिबेल डेक से आपके लिए क्या डांट आती है। और ये जो डांट आए ना, इसको समझिएगा, ये बड़े मज़े के कार्ड होते हैं, और मैं प्राइवेट रीडिंग्स में अक्सर और बेशतर यूज़ करती हूँ। सबसे पहली डांट आपके लिए, यू आर गोइंग थ्रू सम टफ शिट। मैंने कहा था कोई परेशान बहुत है, और उसकी एडवाइस, एवरी वन हैज़ देयर टर्न,
वेलकम टू योर्स, गैदर योर टायर्ड एस अप एंड हैंडल इट। सी, कोई वाकई बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है, तो इस बात का कभी भी ना सोचें कि आपकी बारी नहीं आएगी। आपकी बिल्कुल बारी आएगी। इनफैक्ट आप अपनी बारी को खुद वेलकम करें, गैदर करें अपनी तमाम उन आइडियाज़ को, और जो थकावट हो रही है उसको एक कोने में कर दें और अपनी थकावट को हैंडल करके अपने लिए टाइम निकालें। ये मैं इधर कर देती हूँ ताकि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। लेट्स सी, शायद मैंने खुद इस वक्त थकन की बात की, तो ये मेरे लिए भी मैसेज है। You got a feeling you just can't shake. You got a feeling you just can't shake. यानी ये मैसेज ऐसा है कि जैसे आपको आजकल ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो मैं पहली बात कह चुकी। तो इसके लिए आपको करना क्या है? दैट लिटिल वॉइस इनसाइड यू, क्या ये वो चीज़ है जो आपके अंदर से आपको आवाज़ दे रही है? देन लिसन टू दैट शिट। उस बात को, उस आवाज़ को सुनिए, ठीक है? उसी में मैसेज आपके लिए छुपा हुआ है। लेट्स सी कि पावर थॉट डेक कार्ड से, जो कि मेरी बेटी के बड़े पसंदीदा कार्ड्स हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, आपके लिए एडवाइस क्या है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, ये आपके लिए रीडिंग है। अपने पार्टनर, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, ये तमाम चीज़ें तो आप दूसरों के लिए करते हैं। ये आपकी रीडिंग है। अपने आप को वैल्यू करें, अपनी रीडिंग को गौर से देखें, अपनी लाइफ का मैसेज सुने, अपने अंदर की आवाज़ सुने एंड सॉल्व योर इशू। लेट्स, एक कार्ड वैसे आ गया है, आई नाउ क्रिएट अ वंडरफुल न्यू जॉब। गुड। I am totally open and receptive to a wonderful new position, using my creative talents and abilities, working for and with people I love in a wonderful location and earning good money. That means कि ये जो fear आपका है, यकीनन आपकी जो choices आ रही थी, आपको कोई job offer या career offer है, आपके similar workplace पे आपको promotion offer है। अब हो ये रहा है कि आपके जो पुराने फियर्स हैं या जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस हैं, जिसमें लोगों ने आपको काफ़ी हद तक लेट डाउन कराया है, आपका एक फियर डेवलप हो गया और आपके माइंड में वो है। स्ट्रॉन्ग हैं आप। मैंने कहा था रियलिस्टिक प्लान बनाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने बहुत अरसे तक एक बोर्डम और एक लेथार्जिक सा रूटीन और लबादा लपेट लिया है, गो आउट, अपनी एनर्जी को ईजी करें, बिकॉज आप अपनी न्यू पोजीशन को एंजॉय करने के लिए और उसके ऊपर वर्क करने के लिए आपके लिए एडवाइस आ रही है, गो फॉर इट। बिकॉज आपकी एबिलिटीज़ हैं, आप नए प्रोजेक्ट पर नए लोगों के साथ नई एबिलिटीज़ और नई स्किल्स के साथ बहुत इन्जॉय करेंगे एंड यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी। पैसा आ रहा है आपकी लाइफ में, तो जो फियर्स हैं उन पे ओवरकम करें, उन पे काबू करें। फियर्स को मत काबू होने दें, आप उनको काबू कर लें। थोड़ा सा लाइट करें। इट्स गुड टू स्पेंड ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर ख़र्चा करना अच्छी बात है, सबके लिए करते हैं, अपने लिए करें। और नाउ एट अ न्यू प्लेस यू वांट न्यू थिंग। जब हमारे तरफ में सब चीज़ें नई होती हैं तो हम हर उस नई चीज़ को एक्सप्लोर करने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं और हमारी एनर्जी पॉजिटिव वे में मल्टीपल होती है, ठीक है? तो बहुत अच्छी रीडिंग निकली है आपकी। ये आपके फियर्स थे, जिस फियर्स में बहुत सारे आंसर्स मिल गए। इनफैक्ट मैं प्राइवेट रीडिंग अगर करती किसी की, तो प्राइवेट रीडिंग अगर इतनी पॉजिटिव आती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है मैंने किसी की प्राइवेट रीडिंग ही की है। तो मे बी कोई इन फियर्स से, इन प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लिए लग रहा है कि आप बहुत अरसे से अपने बारे में सोचना छोड़ चुके हैं। अपने बारे में सोचिए, बाहर जाइए, किसी को भी साथ में ले लें, आउटिंग कीजिए, थोड़ी सी शॉपिंग कीजिए, एसेसरीज़ ख़रीदिए। बहुत अरसे से आपने कोई एसेसरी, कोई परफ्यूम, कोई फ्रेगरेंस, कोई ज्वेलरी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली। बहुत अरसे से आप 1-2 साल से अगर एक ही तरह की चीज़ें पहन रहे हैं, चेंज करें। अपनी वार्डरोब पे देखें। बहुत ज़्यादा, ये मैं नहीं कह रही चले जाएं मॉल में और बोलेंगे बस जनाब मैं बिल गेट्स और मुझे पूरा मॉल मेरे नाम कर दो। नो, बाय लिटिल थिंग्स बट बाय एवरीथिंग न्यू। और अपनी पूरी सराउंडिंग को एक नया चेंज दें। कमरे की शिफ्टिंग कर लें, चीज़ें इधर उधर कर दें, गेट अ चेंज, ठीक है?
सो दिस इज़ योर रीडिंग. फियर्स हैं, परेशानी है, लेकिन उसको सिर्फ हमेशा जो मैं एक बात कहती हूँ, देर इज़ ओनली वन पर्सन हु कैन चेंज यू, इज़ यू. ठीक है जनाब. मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके जितने भी शख्सियत के जितने भी खौफ हैं उन सबको ख़त्म करे और वो आपकी वीकनेस के बजाय आपकी स्ट्रेंथ बन जाए. अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. चैनल पे सब्सक्राइब रहें प्लीज़. अपने फैमिली फ्रेंड से मेरा वीडियो और मेरी वीडियो और मेरे चैनल को शेयर करें. हेल्प मी टू ग्रो. आई नीड योर सपोर्ट एंड आई रियली लव यू ऑल. बाय बाय.